दोस्तों, इस्कॉन के संत अमोघ लीलादास अक्सर ही अपने प्रवचन को लेकर चर्चा में रहते हैं और वो खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बताते हैं। क्या बोला तूने? मगर इनके ज्यादातर प्रवचन किसी स्टैंड अप कॉमेडी से कम नहीं लगते। ऐसे ही एक प्रवचन देते वक्त उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी पर एक गहरी टिप्पणी कर डाली। जैसा कि हमने बताया कि उनकी मोटिवेशनल स्पीच किसी स्टैंड अप कॉमेडी से कम नहीं लगती और ऐसे ही न जाने कितने वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। उसी तरह से उनकी ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसके बाद अर्श से फर्श तक पहुंचने में उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगा और इसके बाद से ही इस्कॉन ने उन पर बैन लगा दिया। दरअसल वो अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते ही वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करने लगे और फिर उन्होंने क्या कहा आप पहले खुद सुन लीजिए। देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है ये बात की बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा क्या? वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आप आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है। ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। देखो, वैसे हम विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं। अगर यहां विवेकानंद जी खड़े होते, मैं उनको दंडवत करता कि भाई अच्छे साधु पुरुष हैं, लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है वो फिर स्वीकार्य नहीं है। हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे उनको। इतना ही नहीं, अमोघ लीलादास ने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी में भी तंज कसा। स्वामी विवेकानंद जी पर उनके इन कमेंट्स की वजह से ही सोशल मीडिया में एक विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद इस्कॉन को अपने संत के ऊपर कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा और इस्कॉन ने कड़े शब्दों पर उनकी निंदा की और कहा कि वो अमोघ लीलादास की अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणियों, इन दो व्यक्तित्वों की महान शिक्षाओं के बारे में उनकी समझ की कमी से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्कॉन में 1 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे बताते हुए इस्कॉन ने कहा कि अमोघ लीलादास ने अपने शब्दों के लिए माफी भी मांगी है और 1 महीने के लिए गोवर्धन की पहाड़ियों में जाकर प्रायश्चित का संकल्प लिया है। बट मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी वाणी से जिसको भी आघात पहुंचा हो, मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ भी बोलूं जिससे कि किसी का हृदय दुखे। पर क्वेश्चन आंसर सेशन में somebody asked the question also, मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे कि जो सुनने वाले थे उनको दुख हुआ। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। आपको बता दें कि अमोघ लीलादास का असली नाम आशीष अरोड़ा हुआ करता था और वो पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हुआ करते थे और उन्होंने 2010 में अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर भक्ति मार्ग को अपनाया और बाद में वो दिल्ली के द्वारिका में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष बन गए। मगर इनके बयानों से ऐसा लगता है इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को कभी पढ़ा ही नहीं, यहाँ तक कि वो उनकी स्पीच का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो भी उस स्पीच का मजाक उड़ा रहे हैं जो उन्होंने अमेरिका के शिकागो में 1893 में दी थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से की थी। ये वही भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत स्थिति के साथ पेश किया था। जब उनका ये भाषण खत्म हुआ तो लगातार 20 मिनट तक तालियों से पूरा सदन गूंज उठा था। मुझे नहीं लगता कि आज के योगियों और साधुओं को 2 मिनट से ज्यादा तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती होगी। स्वामी विवेकानंद जी इकलौते संत थे जिन्होंने उस समय में ईश्वर के दर्शन करने का दावा किया था और इस प्रमाण के पुख्ता सबूत भी दिए थे। उनके विचार आज भी इतने ही क्रांतिकारी हैं जितना कि उस समय में हुआ करते थे। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है जिसमें पाखंड और असत्य के लिए कोई स्थान नहीं है।